ये है मिस संध्या। संध्या मिस जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी स्ट्रिक्ट भी है। बच्चों, कल जो मैंने तुम लोगों को लेसन पढ़ाई थी वो मैंने तुम लोगों को घर से पढ़ के आने के लिए कही थी। तुम लोगों ने पढ़ के आए हो? यस मैम। चलो बहुत अच्छा। अब राजू तुम बताओ जरा, कल मैंने क्या पढ़ाया था और क्या तुम घर से पढ़ के आए हो? अरे सोनी, मेरे पास लेटेस्ट मूवी का 2 टिकट है, चलोगी आज शाम मूवी देखने मेरे साथ? ये है राजू और ये है राजू की पहली प्यार सोनी, कॉलेज वाला प्यार। ठीक है चलूंगी, शाम को पिकअप कर लेना मुझे। अरे राजू सामने देख, मैम तुम्हें देख रही है। राजू ये क्या हो रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछी ना और तुम बात किए जा रहे हो। चलो खड़े हो जाओ। सॉरी मैम। चुपचाप खड़े रहो, नो सॉरी। अक्सर राजू का ध्यान क्लास में कम और सोनी पे ज्यादा रहता है, इसी वजह से अक्सर संध्या मैम उसे डांटती रहती है। एक दफा राजू और सोनी अपने प्यार में खोए रहते हैं कॉलेज कॉरिडोर पे, तभी संध्या मैम आती। राजू इधर आओ, सुनो इधर। यस मैम, आ रहा हूँ। यस मैम। कल तुम अपने पापा को लेकर मेरे साथ भेंट करना, ठीक है? लेकिन मैम पापा को। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती, चुपचाप मन से पापा को लेके आना साथ में। ठीक है मैम। अपनी बात खत्म कर संध्या मैम वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन संध्या मैम जब अपने केबिन में होती है, राजू अपने पिता के पास उनके केबिन के बाहर पहुँचता है। मे आई कम इन मैम? आ जाओ। ये है राजू के पिता मिस्टर मेहता, जो एक बिजनेसमैन है। वो राजू के साथ संध्या मैम के पास पहुँचते हैं। मैम, वो आपने पापा को बुलाने बोला था, इसीलिए मैंने पापा को साथ लेके आया हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप कहिए किस लिए बुलाया था? मल्होत्रा जी, मैं क्या बताऊँ आपको, आपका बेटा इतना बदमाश है, पढ़ाई एकदम नहीं करता। क्लासरूम में तो शांति से बैठता भी नहीं है। एक तो बदमाशी करता है, दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया। अब मैं क्या करूँ बताइए मैम? मैं बिजनेस देखूं या अपने बेटे को संभालूं? आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। इसको 2 लगाइएगा तब सुधरेगा। एक काम कर सकते हैं, आप इसे मेरे पास ट्यूशन भेजिए, मैं इसे पढ़ाऊंगी और अच्छे से समझा भी दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसे कल से ही आपके पास ट्यूशन भेज देता हूँ, आप ही इसे समझा दीजिएगा। दूसरे दिन संध्या मैम अपने घर पर होती है, तभी उनके घर पे गेट नॉक होती है। मैम। हाँ आ जाओ राजू, यहाँ हूँ मैं। राजू संध्या मैम के घर पहुँचता है। आओ बैठो यहाँ पे। अच्छा तो एक बात बता, तुम इतना बदमाशी क्यों करते हो क्लास में? सॉरी मैम। अरे सॉरी किस बात की? अब घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास तुम ट्यूशन पढ़ने आ गए हो ना, अब तुम्हारा नंबर भी अच्छा आएगा। सच में मैम? बस मैं जो बोलूंगी बस तुम्हें वही करना है। अगर तुम करोगे तो तुम्हें ज्यादा पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी बातों को मानना। और देखो मैं तुम्हें कैसे क्लास में टॉप करवाती हूँ। वाह मैम, मैं क्लास में टॉप करूँगा, आप जो बोलोगे सो करूँगा। आप बताओ कैसे मैं टॉप कर सकता हूँ? बस तुम मेरी बातों को मानना और ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक है? स्ट्रिक्ट मिस संध्या घर पर राजू के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है। वो राजू से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दफ़ा जब संध्या मैम अपने घर पर होती है, राजू उनका घर पहुंचता है। मैम आ जाओ। हाँ राजू आ जाओ। लेकिन आज कुछ और ही होने वाला होता है। जब राजू मैम के घर पहुंचता है तब। आओ बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो। मैम, वो आज ना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो क्यों आए हो यहाँ अभी? अरे मैम, अगर नहीं आता तो आप पापा को कंप्लेन कर देती, फिर मुझे पिटाई हो जाती। ओह, तो डर की वजह से आए हो? हाँ मैम, और पापा ने कहा इस बार तो ट्यूशन भी लगा दिए हैं, अगर तुम्हारा नंबर अच्छा नहीं आया तो इस बार तुम्हें कॉलेज से भी निकाल दूंगा और जाके कहीं काम पे लगा दूंगा। ओह अच्छी बात है, अब तुम पढ़ोगे नहीं तो नंबर कहाँ से आएगा ये बताओ? मैम, वो आपने बताया था ना कि आप मेरा नंबर ला दोगी, बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन बस मेरा नंबर अच्छा आ जाना चाहिए और क्लास में टॉप कर जाऊंगा तो पापा के सामने तो मेरी इज्जत ही बन जाएगी, मुझे नया बाइक भी मिल जाएगा। मैम तो तुम्हें नया बाइक चाहिए, तुम्हारा तो फायदा हो गया, लेकिन मेरा क्या, मुझे कैसे फायदा होगा?
तो बताओ ना मैम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप जो बोलोगे मैं करूँगा, बस क्लास में टॉप आना चाहिए मैम। तो ध्यान से सुनो, बस मैं जो कहता हूँ और जो करती हूँ वो चुपचाप होने देना, और तुम मुंह बंद करके चुपचाप इंजॉय करना। बस अगर कुछ बोला तो क्लास में टॉप कैंसिल और फेल। अब तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैम मैं सेकेंड ऑप्शन लूंगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, बस क्लास में टॉप आने चाहिए। मिस संध्या राजू के करीब जाती है, बहुत करीब। मैम ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो गलत है ना। मैंने कहा ना तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, तभी क्लास में टॉप वरना फेल। अब तुम सोच लो। लेकिन मैम गलत। चुप, एकदम चुप। राजू को भी क्लास में टॉप करना होता है, इसीलिए वो मिस संध्या की बातों पे मान जाता है और संध्या मैम जो कहती है राजू वो सब कुछ करते जाता है। ऐसे ही एक दिन राजू कॉलेज के बाहर शोनी के साथ बैठ पैर के कुछ पल बिताता है, लेकिन ये सब कुछ संध्या मैम देख लेती है। उन्हें गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती उस वक्त। फिर एक दिन कॉलेज कॉरिडोर में भी दोनों साथ होते हैं। अब जब संध्या मैम देखती है उन्हें बहुत गुस्सा आता है। राजू इधर आओ। हाँ मैम आता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा उस लड़की के साथ देखती हूँ, क्या चक्कर है तुम दोनों में? कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? मैं उससे प्यार करता हूँ मैम, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। देखो ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ो और मेरे केबिन में आके मिलो अभी। लेकिन मैम इससे एक दिक्कत क्या है? वो सब मैं तुम्हें केबिन में बताती हूँ, जल्दी से आके मिलो अभी तुरंत। ठीक है आता हूँ मैम। मिस संध्या राजू को केबिन में बुलाकर वहाँ से गुस्साते हुए चली जाती है। सोनी मैम ने बुलाई है, मैं उनसे मिल के आता हूँ। ठीक है जल्दी आना। राजू भी मिस संध्या के पीछे पीछे उनके केबिन में पहुंचता है और केबिन में इधर मिस संध्या इंतजार कर रही होती है। तभी राजू आता है उनके पास। मैं कम इन मैम। आ जाओ राजू, यहाँ आओ। यस मैम बोलिए। तुमने क्या कहा? वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड पटाने की? लेकिन मैम इसमें बुराई क्या है? देखो राजू, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और के साथ कोई रिश्ता रखो, इसीलिए तुम किसी से भी बात नहीं करोगे और उस लड़की से हमेशा दूर रहोगे। लेकिन मैम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे दूर नहीं रह सकता। ओह अच्छी बात है, तो लो ये वीडियो देखो। संध्या मिस राजू को वो वीडियो दिखाती है जो उनके घर पे कुछ समय बीते थे। मैम ये क्या किया आपने? आपने हम दोनों की वीडियो बना के रख ली है? ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतने गंदे हैं। देखो राजू, मैं गंदी हूँ तो गंदी हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। अगर तुम किसी और के पास गए तो मैं ये वीडियो पुलिस स्टेशन में दे दूंगी और कह दूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती किए थे, और तुम सोच लो उसके बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा। संध्या मिस की बात से राजू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो वहाँ से डरते डरते सीधा अपना घर पहुँचता है। पापा पापा पापा। अरे क्या हो गया राजू, तुझे इतना डरा हुआ क्यों है तू? पापा वो मैम ने। क्या हुआ? मैम ने कुछ कहा तुम्हें? राजू अपने पिता को सारी बातें बताता है, किस तरह में संध्या नंबर दिलाने के बहाने उनके बातों में फंसाई और फिर वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। राजू के पापा समझदार होते हैं, वो तुरंत ही उनके साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को जाकर सारी बातें बताते हैं राजू के द्वारा बताई गई। पुलिस तुरंत ही उनके साथ सीधा संध्या मैम के ऑफिस के केबिन में पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इसे, यही वो औरत है जिसने मेरे बेटे को गंदी जाल में फंसा के रखी थी। अरे मैंने क्या किया? तुमने क्या किया है वो तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन ले जाके बताऊंगा। चलो अब पुलिस स्टेशन। पुलिस मिस संध्या को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है और उनके साथ पुलिस स्टेशन लेके जाती है।